शुभदीप सिंह सिद्धू, जिसको दुनिया सिद्धू मूसेवाला के नाम से जानती है, मुख्तसर ज़िंदगी में इतना नाम छोड़ गए कि जो शायद उनके चाहने वालों के दिलों में हमेशा रहेगा। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम लोग जिस शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं, उसे दुनिया का कोई भी शख्स ऐसा होगा जो नहीं जानता। सिद्धू मूसेवाला इंडियन पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे और उनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक हैरान कुन इंकशाफात आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। सिद्धू मूसेवाला 11 जून 1993 में मूसा एक गांव है इंडियन पंजाब का, अब वहाँ पे पैदा हुए। सिद्धू मूसेवाला ने अपनी इब्तदाई तालीम गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना से हासिल की और उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वहाँ से डिग्री हासिल की और उसके बाद आला तालीम हासिल करने के लिए वो कनाडा शिफ्ट हो गए। सिद्धू मूसेवाला मुख्तसर से वक्त में बहुत बड़ा काम कर गए, ना सिर्फ अपने वालिदैन का बल्कि अपने गांव का नाम रोशन करने के साथ साथ थोड़े ही अरसे में इतना बड़ा नाम उन्होंने कमाया कि जो शायद इतने कम अरसे में बहुत मुश्किल है। सिद्धू मूसेवाला का मुख्तसर कैरियर था। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ 2016 में निंजा कंपनी के लाइसेंस से एक गाना लिखने से बतौर सॉन्ग राइटर शुरू किया और उनको पहला चांस 2017 में एक ड्यूट सॉन्ग करने का मौका मिला गुलरेज अख्तर के साथ। बस उसके बाद सिद्धू मूसेवाला का स्टाइल, उनके गाने का अंदाज़, उनकी पर्सनैलिटी नौजवानों के दिलों में घर करती चली गई और सिद्धू मूसेवाला के गाने नौजवान ऐसे इंतज़ार करने लगे कि जैसे समझ लें कि उनकी खुशी की बहुत बड़ी वजह होती है। सिद्धू मूसेवाला ने सियासत में भी कदम रखा। इंडियन नेशनल कांग्रेस में उन्होंने बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार की और बताया जाता है कि शायद यही वजह थी जो कि उनके मौत की वजह और उनके कत्ल की वजह भी बनी। सिद्धू मूसेवाला ने कम ही अरसे में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ काम करके दुनिया को हैरान कर दिया। जिन लेबल्स के साथ उन्होंने काम किया, जो इंटरनेशनल कंपनीज़ थी, उनमें से चंद के नाम मैं आपको गिनवा देता हूँ, जिनमें उनका अपना एक ब्रांड था जिसे 5911 कहा जाता है। 5911 रिकॉर्ड्स के नाम से उन्होंने म्यूज़िक कंपनी थी उनकी। उसके अलावा हम्बल म्यूज़िक, ये भी बहुत बड़ी एक कंपनी है और टी सीरीज़ को म्यूज़िक से वाबस्ता लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कितनी बड़ी कंपनी है। मुख्तसर अरसे में इन बड़ी कंपनीज़ के साथ उन्होंने काम किया और बहुत सारी यादें अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए छोड़ी। सिद्धू मूसेवाला ने मुख्तसर से कैरियर में 4 अवार्ड्स हासिल किए, जो कि इंडियन पंजाब के किसी भी सिंगर के लिए ये पहला एजाज़ हासिल था सिद्धू मूसेवाला को कि उन्होंने 4 अवार्ड्स अपने नाम किए। ब्रिटिश एशिया म्यूज़िकल अवार्ड नामी ये जो अवार्ड से ये इनसे उनको नवाजा गया। सिद्धू मूसेवाला जब रैप और बहुत ज़बरदस्त किस्म की उनकी म्यूज़िक जो थी वो नौजवानों के में बहुत ज़्यादा मकबूल होने लगी और यही वजह है कि सियासी तौर पे भी उनको मुखालफिन का सामना बहुत ज़्यादा दिन ब दिन ख़तरात उनके बढ़ते जा रहे थे और बिलाखिर 29 मई 2022 में 28 साल की उम्र में सिद्धू मूसेवाला को अपने ही शहर में
روڈ پر گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ سدھو موسے والا کی قتل کی خبر پورے انڈیا بلکہ پوری دنیا میں بہت زیادہ نہ صرف وائرل ہوئی، بلکہ ان کی آخری رسومات اور جتنے بھی اس قتل سے جڑی حقائق اور خبریں تھیں وہ ایک دفعہ دنیا بھر میں زینت بنی۔ دنیا بھر کے میوزک سے محبت کرنے والے لوگوں نے اس نوجوان کی قتل پر شدید دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ پچھلے دنوں میں BBC کی ایک رپورٹ منظر عام پہ آئی، جس میں جو سدھو موسے والا کے قاتل جو کہ ابھی تک مفرور ہیں ان کی ایک آڈیو کلپ سامنے آیا، اور وہ سدھو موسے والا کے جو قاتل تھے ان کی آڈیو ایک وائرل ہوئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں سدھو موسے والا کو قتل کرنے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ سدھو موسے والا کی وفات کے کچھ عرصہ بعد 7-8 ماہ بعد ان کا ایک بھائی پیدا ہوا جو کہ ان کا ہم شکل ہے۔ یہ مختصر سی ویڈیو تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔